ये बेड़ी क्यों पहन रहे हैं? तो गुलाम है हम, ये हमारी सुनते नहीं तो हम, ये काले कानून है, हमारे से गुलामी करवाएंगे, हम गुलाम हैं। किसानों से काम करवाएंगे और किसानों से काम करवा के अनाज का भंडारण अपनी मुट्ठी में कर लेंगे। नौजवानों को उन्होंने बहुत सारे रोज़गार भी दे दिए और पता नहीं क्या क्या कर दिया। हम ठंडी रातों में यहाँ पूरी सर्दी निकाल दी, इनको शर्म नहीं आती ऐसी ऐसी बातें करते को। स्वयं के विवेक से वो डिसीजन नहीं ले पाते किसानों के साथ बात करने के लिए। आज किसान आंदोलन के 74वें दिन गाजीपुर बॉर्डर पर हमें सुखवंत सिंह मिले। इनसे हम जानना चाहेंगे कि ये अजीब तरह की अपनी वेशभूषा बनाए हुए हैं, एक तरीके से कहें तो इस तरह की हथकड़ी पड़ी है जिसे बेड़ियाँ कहते हैं, ये क्यों ऐसा किए हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे को आज 73-74 दिन हो गए, यानी 74 नहीं 63-64 दिन हो गए। और सबसे पहले मैं कुंडली बॉर्डर पे आया था और 30 तारीख को मैं दारूहेड़ा गाजी शाहजहाँपुर राजस्थान बॉर्डर पे पहुंचा था। और उसके बाद हम बैरिकेडिंग हटाते हुए 3 जनवरी तक हम दारूहेड़ा तक पहुंचे थे। और दारूहेड़ा में जो हमने जो हरियाणा सरकार की हरकत देखी, हमारे साथ बदसलूकी करी, तो वहाँ इन्होंने आंसू गैस के गोले और वो भी एक्सपायरी डेट में, और इस तरीके से हमें कोई आगे बढ़ने का रास्ता नहीं छोड़ा इन्होंने। और जो 26 जनवरी या 28 जनवरी की हरकत हुई तो हमारे किसान वहाँ से वापस हट गए और वापस 40 किलोमीटर राजस्थान की सीमा पर शाहजहाँपुर पहुँच गए। और मैं 21 जनवरी से यहाँ पर हूँ। और जो यहाँ मैंने देखा कि कंटीले तार और किल, लोहे के किल भी किसान लोग आगे ना आ सकें, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये हमारी बात नहीं सुनना चाहते। हम क्या कहना चाहते हैं, हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जो आप ये कानून लेके आ रहे हो ये बड़े ही नुकसानदायक है जनता के लिए, देश की जनता के लिए। ये किसान के लिए नहीं, पूरे देश की जनता के लिए, चाहे वो मजदूरी करता है, चाहे कोई भी है, देश का जो भी नागरिक है उसके लिए नुकसानदायक है। कैसे? सबसे पहले तो ये बात है कि ये मंडियाँ समाप्त हो जाएंगी, हमारी जो परंपरागत मंडियाँ हैं। नंबर 2, ये किसानों की भूमि पर किसानों से काम करवाएंगे और किसानों से काम करवा के अनाज का भंडारण अपनी मुट्ठी में कर लेंगे। और जब देश के नागरिकों को, चाहे वो मजदूर है, सबसे बुरा प्रभाव तो मजदूर और किसान पर पड़ेगा, क्यों हाड़ तोड़ कमाई करता है, शारीरिक मेहनत करता है। तो ये जब इनको भूख लगेगी, ये अनाज मांगेंगे, तो ये मन माने दाम पर ये अनाज देंगे हमें। और हमारी जनता की पेट की भूख ही शांत नहीं होगी और मकान और जो कपड़े की चिंता है वो अलग से रहेगी। जो आपने पहन रखी है, शायद आपको पता होना चाहिए, ये बड़े बड़े कैदी अपराधी किस्म के लोग इस तरह के हथकड़ी और बेड़ियाँ पहनाए जाते हैं। आपने क्यों ऐसे पहना? हाँ, यही है बात। जो हमारे जो किसान नेता थे, पहना दिया आपको? मेरी बात सुनो, हम यही तो है ना, ये कंटीले तार क्यों लगाए हैं? हाँ, क्या हम देश के नागरिक नहीं हैं? हम किसान, देश की सरकार को किसने चुना? किसने चुना? जनता ने चुना। तो जनता बात करना चाहती है सरकार से, तो ये इन्होंने आगे रास्ता अवरोध कर दिया, इन्होंने कंटीले तार लगा दिए और आगे उन्होंने किल लगा दिए बड़े बड़े, भी ये इनके ट्रैक्टर आगे ना बढ़ सकें। तो इसका मतलब ये हथकड़ियाँ ही हैं, तो हमारी बात सुनना नहीं चाहती। काले कानून है और ये काले कानून है और हम गुलाम हैं और हम हमारी बात नहीं सुनना चाहते। तो तारों को तो राकेश टिकैत जी ने खोद के कहा हम यहाँ फूल बोएंगे, बीज बोएंगे, तो हमने बो दिया। वहाँ सामने जाके देखो, कवरेज करो, वहाँ जहाँ कंटीले तार लगे हैं पुल के नीचे सामने देखना, और वहाँ फूल लगाए हुए हैं हमारे किसान नेताओं ने। ये बेड़ी क्यों पहन रहे हैं? तो गुलाम है हम, ये हमारी सुनते नहीं तो हम, ये काले कानून है, हमारे से गुलामी करवाएंगे, हम गुलाम हैं। सरकार की माने तो वो कह रहे हैं कि 13 दौर की जहाँ तक वार्ता भी हो चुकी है, हम कह रहे हैं, वो उनकी माने तो वो कह रहे हैं कि हम संशोधन के लिए तैयार हैं। किसान तो किस बात का संशोधन क्यों करेंगे वो? किस बात का? इसका मतलब उस कानून में कहीं ना कहीं कमी है, तो इसी के लिए वो संशोधन के लिए तैयार हैं। तो संशोधन करोगे आप, उसको समाप्त कर दो। संशोधन करने की ज़रूरत नहीं है, वो बेकार में है, नुकसान है। आप उसको समाप्त करो, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करो। उसका नाम क्यों नहीं लेते? हाँ, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करो, MSP की गारंटी दो लिखित में। वो तो कह दिया कि MSP, वो कुछ भी कहते रहे, वो उनकी जुबान है, मेरी बात सुनो, उनकी जुबान है, जो कुछ भी कहें। वो पता नहीं इससे पहले क्या क्या बोल दिया उन्होंने, देश की जनता, नौजवानों को उन्होंने बहुत सारे रोज़गार भी दे दिए और पता नहीं क्या क्या कर दिया। ये
कमाल होगी। ये बहुत बड़ी ज़िंदगी है, या इतना संघर्ष करना पड़ता है, हाड़ तोड़ कमाई करनी पड़ती है। हम किसानों को रात को पानी लगाना पड़ता है। हम यहाँ जो रोडों पर सो रहे हैं, हमें ये इतने एसी और गर्म कमरों में सोते हैं, और हम ठंडी रातों में यहाँ पूरी सर्दी निकाल दी। इनको शर्म नहीं आती ऐसी ऐसी बातें करते को। वो तो कह रहे हैं कि वो बहुत कुछ कर रहे हैं, हम बहुत कुछ हो कह रहे हैं, हमारे कान फट चुके हैं सुनते सुनते। उन्होंने क्या न जाने कितने 16-17 बार वार्ताएं की, और तोमर जी कृषि मंत्री है, देश की गरिमापूर्ण पद पर बैठे हैं। वो किसानों की बात सुनते हैं, मीटिंग करने के लिए बुलाते हैं, बात सुनते हैं, और बात सुन के फिर वो अंदर जाते हैं। वो स्वयं के विवेक से वो डिसीजन नहीं ले पाते किसानों के साथ बात करने के लिए। वो या कम देखो ना, वो कृषि मंत्री के पद पर बैठे हैं ना, वो किससे पूछने जाते हैं? अमित शाह से पूछने जाते हैं, या अंडानी अंबानी से पूछने जाते हैं? किसको पूछने जाते हैं? वो गरिमापूर्ण पद पर बैठे हैं। वो आप बताएंगे किससे पूछने जाते हैं? आप कंफर्म कर देंगे, हम खबर चला देंगे। हाँ, तो वो स्वयं डिसीजन से किससे पूछने जाते हैं? वो अमित शाह से पूछने जाते हैं वो, और अंदर वापिस आके पता है क्या किसानों के क्या बोलते हैं? ये तो संभव नहीं है इसको किसान ये कानून को तीनों कानूनों को समाप्त करना। इसमें संशोधन कर सकते हैं। किस बात का संशोधन? उसमें कमी है तो ही तैयार हुए है ना। कमी है तो हम संशोधन से हमें संतुष्टि नहीं है। कमी से नहीं, संतुष्टि धरना और प्रदर्शन। नहीं, तो मेरी बात सुनो। बात नहीं सुनेंगे तो हम प्रदर्शन तो करेंगे ना, लेकिन हमने कोई तोड़फोड़ तो नहीं करी ना देश की। आज तक इतने आंदोलन हुए, इतने प्रदर्शन हुए, तोड़फोड़। बीजेपी सरकार कांग्रेस के समय में ये प्रदर्शन करते रहे हैं, तोड़फोड़ करते रहे हैं, देश का नुकसान करते रहे हैं, और आज ये किसानों पर प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ये प्रदर्शनकारी है, ये आतंकवादी हैं, ये किसान नहीं है। किसानों ने क्या प्रमाण पत्र दें इनको? बोलो इनको क्या प्रमाण पत्र दें? और जो ये जिन किसानों से ये मीटिंग दे तो दिया प्रमाण पत्र, आपने अपने पूरे शरीर में बेड़िया डाल रखी। हम देश की जनता हैं यार, हमारे बाप दादा के नाम ज़मीन है, हमारे पास भूमि प्रमाण पत्र है, हमारे पास जमाबंदियाँ हैं, तो इससे क्या प्रमाण पत्र दे सकते हैं इससे बड़ा? तो ये जिन किसानों को ये लेकर आते हैं और वो किसान इनकी फेवर में बोलते हैं कि ये कानून सही है, तो वो क्या उनका कोई है? कोई कृषि करते हैं क्या? कृषि मोदी जी करता है क्या? अमित शाह जी करते हैं क्या? अंडानी और अंबानी करते हैं? ये व्यापारी हैं, ये लोग गुजरात के हैं। 2 गुजराती देश को बेच रहे हैं और 2 गुजराती खरीद रहे हैं। और ये अब क्या है ना, ये व्यापारी है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। सरकार की माने तो उन्होंने बजट में भी कहा कि एमएसपी को हम 1.5 गुना बढ़ा देते हैं। अरे भाई साहब, ये तो बहुत कुछ कर दिया इन्होंने देश के जनता को। बहुत कुछ ये कहने को बहुत कुछ इन्होंने देश के नौजवानों को रोजगार देने का वादा किया था साल का। हम लोग आंदोलन क्यों करते? हाँ, आंदोलन करनी देश के नौजवानों के साथ इतने वादे किए इन्होंने, कौन सा रोजगार दिया? ये सब क्या है ना, फर्जी है। ये कहने की बातें हैं इनके, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। और तो ये भी सरकार ये भी कह रही है कि किसानों को गुमराह किया गया। तो किसान ये कह रहे हैं ना, बार कह रहे हैं ना भी, ये किसान काली कानून है, ये ठीक नहीं है, वापस ले लो। ये कभी कहते हैं वापस नहीं होगे, कभी कहते हैं संशोधन करते हैं। संशोधन किस बात का कर रहे हैं? वो सही है तो फिर संशोधन किस बात का कर रहे हैं? तो संशोधन कर रहे हैं तो उसको समाप्त करो, सीधी है बात। तो ये भी बोल दिया गया प्रधानमंत्री जी की तरफ से कि बस एक फोन कॉल की दूरी है। मैंने पूछा तो कहा नंबर ही। अरे भाई साहब, कॉल करने की जरूरत नहीं है। हम दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हैं, प्रधानमंत्री जी सीधे आए, हम देश की जनता हैं, बात करें। भाई ये चुनाव करने के लिए वो बंगाल पहुंच जाते हैं, हाँ, चुनाव का प्रचार करने के लिए। लेकिन यहाँ पर दिल्ली में देखिए, मेरा नाम एमडी नासिर है और मैं भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान करता हूँ, लेकिन एक प्रधानमंत्री की गरिमा होती है। लेकिन आज भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपनी गरिमा को नहीं समझ रहे हैं। उन्होंने आज लोकसभा संसद में उन्होंने कहा कि कुछ चंद सालों में कुछ आंदोलन जीवी पैदा हो गए हैं, उनको पहचानने की ज़रूरत है। उन्होंने किसके तरफ इशारा किया है और क्या कहना चाहते हैं, मैं बताना चाहता हूं। वो साफ कह रहे हैं कि आज जिस तरह से किसान मजदूर आंदोलन कर रहे हैं, ये आंदोलन जीवी है, और इनको वो परजीवी बता रहे हैं। परजीवी जो वर्ड है वो बायोलॉजी से लिया गया है। परजीवी उसे कहा जाता है जो दूसरे के जीवों पर मतलब कि आश्रित होता है, दूसरे के जीवों के हिसाब से अपना जीवन चलाना चाहता है। ये किसान क्या दूसरे पर आश्रित है?
क्या ये परजीवी लगता है और हम परजीवी लगते हैं? देखिए, अगर आंदोलनकारी परजीवी है तो इससे पहले भी आंदोलन देश में हुए, जेपी आंदोलन हुए, अन्ना हजारे आंदोलन किए। अगर अन्ना हजारे आंदोलन नहीं करते ना तो जो प्रधानमंत्री बने हुए प्रधानमंत्री भी नहीं बन पाते। अन्ना हजारे वाला तो अन्ना हजारे परजीवी है। मैं पूछना चाह रहा तो बिक गया। अन्ना हजारे वाला कोई नहीं है यहाँ, ना कोई बिकने वाला है। यहाँ सब किसान है। यहाँ सिर्फ ह्यूमैनिटी की बात करते हैं। यू नो अबाउट द ह्यूमैनिटी, व्हाट आई एम सेइंग, यू नो अबाउट द बीइंग ह्यूमन। ठीक है, यहाँ सिर्फ इंसानियत की बात है, अदरवाइज कुछ नहीं। धन्यवाद। बिकने की बजाय 200 रुपए की दिहाड़ी कर सकता है किसान मजदूर, 200 रुपए की मजदूरी कर सकता है, लेकिन बिकने वाला जमीर नहीं है किसान और मजदूर का। बार बार वो भी करके गए जो आए थे अभी कि ये बेड़िया क्यों है? बेड़िया आपको एक बार मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। बात 100 बात की एक बात, तीनों कानून देश की जनता के लिए नुकसानदायक हैं। तो इसका मतलब ये काले कानूनों का प्रदर्शन है। ये भी ऐसे जकड़ेंगे, भविष्य को ऐसे जकड़ेंगे। बिल आपको बेड़ियों की तरह जकड़ रखा है बिल्कुल। करने के लिए अपनी गुहार लगा रहे हैं। ये फांसी का फंदा है। और मोदी जी कुछ भी बोल लें, मोदी जी कुछ भी बोलें, लेकिन 2 महीनों से हम देख रहे हैं मोदी जी जनता के सामने नहीं आए। कभी बंगाल चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं, कहीं वो अंडानी अबानी के पोते की बधाई देने चले जाते हैं। तो ये किसानों से सीधी बात, क्या हमारी दुश्मनी है? क्या हमने चुना है उसको, देश के पद पर बिठाया है? हम उसकी सम्मान भी करते हैं, मान भी रखेंगे। वो एक बार आते तो सही, मीडिया कॉन्फ्रेंस बुला के तीनों कानूनों का सविस्तार से सामने रखते, उसको के बंद किताब को खोल के रखते ना, तो कुछ भी नहीं है इसमें। भाई साहब जी, आप बार बार सवाल मत खड़े करो। बस एक 100 बात की एक बात आपको बोल दिया बस। धन्यवाद, आपने अपना समय निकाला, हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, थैंक यू। ये कुलविंदर सिंह थे जो कृषि कानून के खिलाफ बेड़िया डालकर अपने शरीर पर खड़े हैं कि ये कृषि कानून नहीं, इनकी माने तो ये बेड़िया है, किसान जकड़ उठेगा, किसान इससे उबर नहीं पाएगा। फिलहाल ये भी बिल वापसी के समर्थन में ही बात करते नजर आए और इन्हें भी किसी तरह का संशोधन मान्य नहीं है।